परमात्मा से हम प्रेम रखें। बचपन से लेके बुढ़ापे तक हमारे पात्र बदलते रहते हैं और केवल एक ही पात्र है परमात्मा, जो बिल्कुल नहीं बदलता। उसके सानिध्य में रहें। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज कुलकुल होशंगाबाद से इस युवावस्था में बहुत लंबा अनुभव लिए हुए हैं ऐसा व्यक्तित्व हमारे मध्य उपस्थित है। मैं सहसम्मान उन्हें मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। आचार्य योगेंद्र याचिक जी। एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया। जो हमारे ऋषियों की कल्पना थी, उस कल्पना के बिल्कुल विपरीत हम चलने का प्रयत्न कर रहे हैं। सामान्य रूप से हमने भक्ति केवल इस चीज को मान लिया कि किसी मंदिर के अंदर जाना, हाथ जोड़ना, आंखें बंद करना, गर्दन झुकाना, जो कुछ हमारे पास पदार्थ हैं वो पदार्थ वहां पर समर्पित करना और समर्पित करके अपने घर लौट करके आ जाना। और आने के बाद अगर कोई पूछे कि आप क्या करके आए हो, तो हम ये कहते हैं कि हम भक्ति करके आए हैं। जब ऋषियों से पूछा गया कि जो प्रक्रिया ये मनुष्य अभी करके आया है, क्या इस प्रक्रिया का नाम भक्ति है? तो ऋषि दयानंद जी ने या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, इस मंत्र की व्याख्या करते हुए एक बात लिखी कि भक्ति किसे कहते हैं। तो वो कहते हैं भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहना। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन है, अगर उसको करने में हम तत्पर रहते हैं तो सच्चे अर्थों में फिर हम भक्त कहलाते हैं। और बड़ी विडंबना की बात यह है कि हम जब परमेश्वर के पास भक्ति करने के लिए जाते हैं तो वहां पर भक्ति तो नहीं करते हैं, अपनी एक लंबी सी लिस्ट परमेश्वर को थमा देते हैं कि हमको इस चीज की आवश्यकता है, इस चीज की आवश्यकता है। और उस लिस्ट को थमाते हुए तो ऋषि लोग ये भी कहते हैं कि आप अपनी लिस्ट थमाइए, लेकिन वो आपकी लिस्ट को मंजूरी कब मिलेगी, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ेगा। तो वो क्या करना पड़ेगा? तो वो कहते हैं जब प्रार्थना करने के लिए चलो तो उससे पहले पुरुषार्थ जरूर कर लेना। और हम क्या करते हैं? प्रार्थना तो बहुत करते हैं लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते हैं। और परमेश्वर का एक नियम है कि परमेश्वर ने जितना पहले हमको दे रखा है तो वो कहता है उसका पहले पूरा उपयोग करो, और फिर किसी पदार्थ को प्राप्त करने में आपकी योग्यता और क्षमता कम पड़ रही होगी तो फिर मैं सहायता करूंगा। और ये निश्चित बात है कि बिना परमेश्वर की सहायता के दुनिया के अंदर हम छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम जब करते हैं और परमेश्वर की सहायता अगर न मिले तो जो उस काम के अंदर विशिष्टता आने वाली है वो विशिष्टता कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है, वो विशिष्टता उस काम के अंदर नहीं आती है। तो दोनों काम हमको करना है। जितना हमको पूर्व से परमेश्वर की कृपा से प्राप्त है उसको पुरुषार्थ के रूप में परिवर्तित करना है, और पुरुषार्थ करने के उपरांत में उस परमेश्वर से प्रार्थना करना है। कोई केवल और केवल प्रार्थना करे वो भी सफल नहीं हो सकता है, और कोई केवल पुरुषार्थ करे तो वो भी पूरा का पूरा सफल नहीं हो सकता है। आप सोच करके देखिएगा, कोई व्यक्ति अपनी बैलगाड़ी लेकर के और सामान भर के चला जा रहा है, जंगल में जा रहा है, रास्ते में उसकी गाड़ी की जो कील है पहिए की वो निकलती है और थोड़ी देर में वो जो पहिया है वो निकल करके गिर पड़ता है। जब पहिया गिरता है तो व्यक्ति की जो गाड़ी है वो सामान से पूरी भरी हुई है। अब वो विचार करता है कील तो मेरे पास है, लेकिन इस पहिए को लगाऊं कैसे? एक हाथ से पहिया पकड़ता है, एक हाथ से गाड़ी उठाने का प्रयत्न करता है, लेकिन गाड़ी में इतना वजन है कि वो उसको उठा नहीं पा रहा है। तो आदमी क्या करता है? उसको छोड़ दिया उसने वही का वही, और एक पेड़ की छांव में जाकर के बैठ गया। जब वहां पर बैठा है, 3-4 लोग राहगीर वहां से निकल रहे थे, तो राहगीरों को उसने देखा और उसने जेब में हाथ डाल करके कहा, भाई साहब मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी गाड़ी का वो पहिया पड़ा हुआ है, वो गाड़ी पड़ी हुई है, और जहां पर बैल के कंधे के पास में एक कपड़े के अंदर कील बंधी हुई रखी हुई है, वहां से कीलें निकालिए, और तुम 4 लोग हो, 3 लोग गाड़ी को उठाओ
और एक आदमी जो है पहिया पकड़ करके उसमें लगाओ और कील डाल दो। जब कील डल जाए उसके बाद में मुझे सूचित कर देना, मैं गाड़ी लेकर के चला जाऊंगा, मेरी आपसे प्रार्थना है। आप विचार करके देखिएगा, वो चारों आदमी उसकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे क्या? गाली देते हुए निकल जाएंगे, कैसा मूर्ख आदमी है, खुद बैठा हुआ है आराम से और हमको आदेश मार रहा है। अब जैसे ही उन आदमियों ने कहा, पागल, तेरे दिमाग में कमी आ गई है क्या? हमको आदेश देता है, हम तेरे नौकर है क्या? बैठा हुआ है वहां पर आराम से। जब चारों आदमी निकल गए, पीछे से कहता है, आजकल भलाई का कोई जमाना ही नहीं है, किसी से प्रार्थना करो तो वो पूरी नहीं होती है। अब थोड़ी देर इसने सोचा ये आदमी बदमाश होंगे, कोई दूसरे आने दो। थोड़ी देर में दूसरे और व्यक्ति आए, इसने फिर उनसे यही कहा, भाई साहब वो गाड़ी पड़ी हुई है, वो पहिया पड़ा हुआ है, कील वहां से निकालो, पहिया लगाओ, जब लग जाए तो मुझे बता देना। उन्होंने एक बार उसकी तरफ को देखा और चुपचाप वहां से निकल करके चले गए। कहता है जमाना बड़ा खराब है साहब, आज कौन किसकी सुनता है। धीरे से फिर ये खुद ही गया, एक हाथ से गाड़ी उठाने का प्रयत्न करता है, एक हाथ से पहिया लेकर के आता है, एक हाथ से पहिया पकड़े हुए है, एक हाथ से गाड़ी उठाता है। इतने में 3-4 लोग चले आ रहे थे। उन्होंने देखा अरे अकेला व्यक्ति परेशान हो रहा है और ये गाड़ी में पहिया लगाना चाहता, अकेले लगा नहीं पाएगा। फटाफट उन लोगों ने मदद करना प्रारंभ किया और जैसे ही मदद की तो गाड़ी का पहिया लग गया। अब आप विचार करके देखिए, पहले वो प्रार्थना कर रहा था, पुरुषार्थ नहीं कर रहा था, तो उन लोगों ने उसकी सहायता नहीं की। लेकिन यहां पर इसने जो है उनसे कोई निवेदन नहीं किया, केवल क्या किया, पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दिया। और जब उन लोगों ने देखा कि इसका पुरुषार्थ कम पड़ रहा है तो उन्होंने इसकी मदद करना प्रारंभ कर दी। ऐसे ही जब परमेश्वर के पास में हम जाते हैं, हम कहते हैं भगवान ये कर दो, भगवान ऐसा कर दो, भगवान मेरे लिए रोटी दे दो, भगवान हमारे घर में झाड़ू लगा दो, भगवान हमारे बर्तन मांज दो। हम भगवान से इतनी चीजें मांगते हैं। भगवान कहता है बेईमान, पहले तो खुद आराम से बैठा हुआ है और जो योग्यता और क्षमता मैंने तुझे दी है उसका कोई उपयोग नहीं कर रहा है। अरे उसका उपयोग तो कर, और जब उसमें कहीं कोई कमी होगी तब तुम उससे प्रार्थना करना और उसको मैं पूरा करूंगा। आप कभी विचार करके देखिए, कोई छोटा सा बच्चा है, मां से प्रार्थना करता है, मां मैं भूखा हूं, मुझे थोड़ा सा दूध पिला दो। मां कहती है दूध पीना है तो आजा मेरे पास। बच्चा कहता है नहीं मां, तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। मां ने देखा अरे इसको तो बड़ा अहंकार आ गया, ये अभिमान से पूरित होकर के कह रहा है कि तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। मां ने कहा इसके अभिमान को मुझे तोड़ना ही पड़ेगा। अब मां अभिमान तोड़ने का मन में विचार करती है और विचार करने के उपरांत में मां खड़े खड़े देखती है, कहती आज उसके पास में नहीं जाऊंगी। और मां ने कहा देख बेटा, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। तुझे अगर दूध पीना है तो आजा मेरे पास, और नहीं आराम से बैठा रहे। अब मां अपने काम में लगी हुई है। बच्चा विचार करता है कि अरे ये मां तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। तो बच्चा अपना अंतिम शस्त्र प्रयोग करता है, और बच्चे का अंतिम शस्त्र क्या होता है, वो रोना प्रारंभ करता है। और जब चिल्ला चिल्ला करके रोता है, मां अपना काम तो कर रही है लेकिन उसका ध्यान बच्चे की तरफ भी है। लेकिन बच्चे को लग रहा है कि मां का ध्यान अब मेरी तरफ नहीं है। बच्चे ने सोचा मां बड़ी निर्दयी हो गई है, अब एक काम करता हूं, मैं ही जाता हूं क्योंकि मुझे आवश्यकता है। बच्चा उठ करके चलता है, जब घुटनों के बल चलता है कई बार ठोकर लगती है, गिर भी पड़ता है, लेकिन मां देखती है कि नहीं आज उसको गिरने दो, मेरे पास आने ही दो। मां देख जरूर रही है, मां का ध्यान पूरा उसके ऊपर है, लेकिन बच्चे को लग रहा है कि मां का ध्यान मेरे ऊपर नहीं है। बच्चा जब मां के पास पहुंचता है और पहुंचने के उपरांत उसके पैरों को पकड़ करके, उसके घुटनों को पकड़ करके खड़ा हो जाता है और ऊपर को निहारता है, कहता मां बस मेरी सामर्थ्य इतनी थी कि मैं तेरे घुटनों को पकड़ करके खड़ा हो गया। अब मेरी ये सामर्थ्य नहीं है आगे कि मैं तेरे स्तन का पान करके अमृत का पान कर लूं। तो कहते हैं वो मां उठा करके उसे अपने अमृत का पान करवा देती है। ऐसे ही मनुष्य जब सामान्य जीवन के अंदर
पुरुषार्थ और प्रयत्न करता हुआ जब अपने कामों की सफलता के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करता है, और जहां पर उसके पुरुषार्थ में कोई कमी होती है तो वहां पर परमेश्वर फिर उसकी सहायता करता है। गुरुकुल के अंदर एक हमारे अध्यापक रहा करते थे, आजकल वो लातूर में रहते हैं, और उन्होंने अपने जीवन का ये उद्देश्य बना रखा है कि मुझे ईश्वर की उपासना ही करना है, इसके अतिरिक्त मैं दूसरे सारे कामों को गौण रूप से करूंगा। ये सामाजिक काम करना, ये व्याख्यान देना, ये लेखन करना, ये संस्थाओं का संचालन करना, ये लोगों को प्रवचन देना, ये सारे काम गौण रूप से करूंगा और मुख्य रूप से ईश्वर की उपासना मैं करने का प्रयत्न करूंगा, और उसमें जो जो बाधक चीजें मेरे जीवन के अंदर हैं उनको मैं हटाने का प्रयत्न करूंगा। लगभग वो 20 वर्ष से ये काम कर रहे हैं। पिछले दिनों लातूर में जब मैं उनसे मिलने के लिए गया, लातूर की आर्य समाज में कार्यक्रम था, जब मैं उनके पास मिलने के लिए गया तो चर्चा के दौरान में मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा गुरुजी अब आपकी क्या स्थिति है परमेश्वर के संबंध में? तो उन्होंने एक बात कही, वो कहते हैं कि देखो मैं 20 वर्ष से इस काम को कर रहा हूं और मैं इस चीज का अनुभव करता हूं कि मुझे अनुकूल परिस्थितियां सारी मिली, लोग मुझे अनुकूल मिले, मुझे गुरु अनुकूल मिले, मुझे शास्त्र अनुकूल मिले, मुझे समय अनुकूल मिला, सब कुछ मेरे अनुकूल था, लेकिन जितनी उन्नति मेरी होनी चाहिए थी उतनी उन्नति मेरी नहीं हो पाई। तो मैंने कहा उसमें कारण क्या रहा? जब सब कुछ अनुकूलता आपके पास में थी, जो जो आपको चाहिए था सारी चीजें आपके पास में थी, फिर कमी कहां पर रह गई कि जो आपको ये लगता है कि वो जितनी उन्नति होनी चाहिए वो नहीं हो पाई? तो वो कहते हैं मैंने अपने स्तर पर तो बड़ा पुरुषार्थ किया, लेकिन मैंने इस काम में भगवान से सहायता नहीं मांगी। परिणाम ये हुआ कि जितनी मेरी उन्नति होनी चाहिए थी उतनी उन्नति मेरी नहीं हुई। जब हम कोई काम करने के लिए चले तो अपना पुरुषार्थ तो हमको करना ही करना है, लेकिन उसके साथ में प्रार्थना भी हमको करनी है, और प्रार्थना करते हुए इस बात का ध्यान रखना कि वो प्रार्थना कब की जाए, वो प्रार्थना कैसे की जाए, वो प्रार्थना कितनी की जाए, और उस प्रार्थना का परिणाम क्या आने वाला है। और जब भी हम प्रार्थना करें तो हमारे ऋषियों ने कहा कुछ बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। ध्यान क्या रखना चाहिए कि जिस चीज की हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके योग्य हम हैं कि नहीं हैं। अगर 5वीं क्लास का बच्चा अपने माता पिता से एमए की किताब मांगने लग जाए तो माता पिता एमए की किताब देंगे क्या? कहेंगे नहीं, पहले तुम जो है बीए पास करो तब तुमको एमए की किताबें मिलेंगी। अगर हमारी योग्यता नहीं है और योग्यता से ज्यादा मांगेंगे तो भी हमको मिलने वाला नहीं है। जिस चीज की हम मांग कर रहे हैं और जिससे मांग रहे हैं ये भी देख लीजिए उसके पास वो चीज है या नहीं है। अगर आप कपड़े वाले की दुकान में जाकर के और आधा किलो रसगुल्ले मांगे तो बेचारा कपड़े वाला कहां से लेकर के आएगा? उसके यहां जाकर के तो आप कपड़ा मांगेंगे तो ही आपको मिलने वाला है। जिस समय प्रार्थना करें तो उस समय इस बात का ध्यान रखें कि जो पदार्थ मैं मांग रहा हूं जिससे, उसकी वो पदार्थ देने की इच्छा है या नहीं है। और इच्छा अगर उसकी नहीं है तो हम कितना ही मांगते रहे वो पदार्थ हमको मिलने वाला नहीं है। पहली चीज हमारी योग्यता है कि नहीं है लेने की। दूसरी चीज जिससे मांग रहे हैं उसके पास वो चीज है या नहीं है। तीसरी चीज जो चीज हमने मांगी है वो उस चीज को देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। और चौथी चीज, जब मांगने के लिए जाओ तो नम्रता के साथ में मांगने के लिए जाओ, अभिमान के साथ में मांगने के लिए मत जाओ। जब भी किसी से कोई चीज मांगो तो नम्र होकर के मांगो, कोमल होकर के मांगो। क्योंकि मैं एक चीज कहा करता हूं कि एक समझदार व्यक्ति की क्या पहचान होती है, तो उसके जीवन के अंदर 4 चीजें होती हैं। और वो 4 चीजें कौन सी हैं? आपने वो शब्द कई बार सुने होंगे और उन शब्दों का आप प्रयोग भी बहुत ज्यादा करते हैं। उनमें से एक शब्द है सॉरी, एक शब्द है प्लीज, एक शब्द है सर और एक शब्द है थैंक यू। इन 4 शब्दों को जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्थान दे देता है वो व्यक्ति जीवन के अंदर महान हो जाता है। जब किसी से कोई चीज लेने के लिए जाओ तो हमको एक शब्द का प्रयोग करना चाहिए। वो शब्द कौन सा है? वहां पर हमको प्लीज शब्द का प्रयोग करना चाहिए। कृपया ये चीज मुझे आप
दे दीजिए। जैसे ही आप कृपया शब्द लगाएंगे तो आपकी नम्रता, आपकी कोमलता झलकना प्रारंभ हो जाएगी। दूसरी चीज, जब वो पदार्थ आपको मिल जाए तो वहां पर धन्यवाद करना मत भूल जाना। आचार्य रामतीर्थ जिन दिनों जापान के अंदर गए हुए थे, एक दिन ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो आचार्य रामतीर्थ उन दिनों में फल ही खाते थे, दूसरे कोई पदार्थ नहीं खाते थे। तो क्या हुआ कि वो फल काट करके जैसे ही खा रहे थे तो एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के साथ में सामने सीट पर बैठा हुआ था। उस बच्चे को बैठा हुआ देखा तो सामान्य रूप से होता है कि छोटे बच्चों के मुंह में खाने का कोई भी पदार्थ देख करके, जैसे पंडित जी बकरी की बात सुना रहे थे ना, कि बकरी को जैसे ही खाने का कोई पदार्थ मिल जाए, कितना ही पेट क्यों ना भरा हो, एक दो मुंह तो उसमें मार ही देती है। ऐसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं ना, कितना ही पेट उनका भरा हो, लेकिन खाने की अगर कोई चीज देख ले तो उनका मन तो ललचा ही जाता है। अब जैसे ही रामतीर्थ ने वो फल निकाले अपने झोले से खाने के लिए, तो बच्चे ने देखा तो एक बार को वो रामतीर्थ जी के मुंह की तरफ को देखे, एक बार फल की तरफ को देखे, एक बार अपनी मां की मुंह की तरफ को देखे। रामतीर्थ समझ गए कि बच्चे की लेने की इच्छा है। उन्होंने एक फल और निकाला और कहा, लो बेटा ये फल ले लो। सामान्य रूप से जैसे माता पिता आजकल सिखाते हैं कि कोई चीज दे तो लेना मत, उसकी मां ने भी सिखा करके रखा था। बेचारा अकेले होता, मां ना होती तो शायद ले भी लेता, लेकिन अब मां साथ में है, कैसे ले। अब वो एक बार को फिर रामतीर्थ जी के मुंह की तरफ को देखे, मां के मुंह की तरफ को देखे। रामतीर्थ जी समझ गए कि ये बच्चा लेना तो चाहता है, लेकिन मां के डर के कारण से ले नहीं रहा है। रामतीर्थ ने मां से कहा कि मां ये फल है और मैं एक सन्यासी हूं, मैं कोई खराब चीज नहीं दूंगा, आपकी अगर इच्छा हो तो आपके बच्चे को मैं ये फल दे दूं। तो मां ने कहा, हाँ ठीक है, आप अगर देना चाहते हैं तो आप दे दीजिए। रामतीर्थ जी ने वो फल दिया। जैसे ही फल दिया, बच्चे ने लिया और खाना शुरू कर दिया। जब खाना शुरू किया तो मां ने ऐसा झापड़ मारा खींच करके कि बच्चा एकदम घूम गया, और घूमने के बाद वो फल हाथ से निकल करके और ट्रेन के जो है नीचे की तरफ को ढर्राता हुआ गेट से बाहर निकल गया। रामतीर्थ जी ने जैसे ही देखा, उन्होंने कहा, मारे तू पागल है क्या, तेरे दिमाग में कमी आ गई है क्या? अरे तुझसे पूछ करके मैंने फल दिया और तेरी इच्छा नहीं थी कि बच्चे को मैं फल दूं, तू मना कर देती, मैं नहीं देता। बच्चे को तूने झापड़ मार दिया, वो सेव जो है वो ढरकता हुआ वो चला जा रहा है। तू क्या समझती है अपने आप को? क्यों मारा तूने बच्चे को? तुझे नहीं दिलवाना था, मुझे मना कर देती, मैं नहीं देता। वो कहती है, स्वामी जी मैंने इसको इसलिए नहीं मारा कि इसने फल लिया है। बोले फिर क्यों मारा? बोले इसलिए मारा है क्योंकि इसने आपसे फल तो ले लिया, लेकिन आपका धन्यवाद इसने नहीं किया है। मैं इसको ये संस्कार देना चाहती हूं कि जब भी कोई चीज तुमको दे उसका धन्यवाद जरूर करना। तो दूसरी चीज मनुष्य के जीवन के अंदर होनी चाहिए, जब कोई चीज मिल जाए तो व्यक्ति को धन्यवाद जरूर करना चाहिए। और तीसरी चीज, जब कोई बड़ा मिले तो उसको रिस्पेक्ट देना कभी मत भूलना, उसको जरूर रिस्पेक्ट देना, उसको सर शब्द से, श्रीमान शब्द से उसको संबोधित करना। और चौथी चीज है, जब भी कोई गलती हो जाए तो अपनी गलती को स्वीकार करना इस दुनिया का सबसे बड़ा काम है। आपसे गलती हो जाए तो आप कभी भी सॉरी बोलने में संकोच मत करना, आप माफी मांगने में कभी संकोच मत करना। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि जब भी किसी बड़े के पास कोई चीज लेने के लिए आप जाएं तो वहां पर जो है बड़े से जब कोई वस्तु ले तो उसका धन्यवाद और उससे कृपया करके हम बात करें। जब उससे ले तो नम्रता के साथ में ले तो हमारा लेना सफल और सार्थक होता है। और पांचवी और अंतिम बात ऋषियों ने कही कि जब मांगने के लिए जाओ तो ऐसी चीज मांगो जिससे कि दूसरे का अहित ना होता हो। सबके कल्याण की चीजों को ही आप मांगना, किसी के अकल्याण की चीजों को कभी जीवन के अंदर मत मांगना। जब ये मांगना हमको आ जाएगा तो निश्चित रूपेण हम जीवन के अंदर परमेश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं। और वो मांगना कब, कहां, कैसे होना चाहिए, इसके लिए निवेदन करना चाहूंगा। एक सेठ जी थे, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी। एक दिन अकस्मात क्या हुआ कि उनकी फैक्ट्री की जो सबसे मुख्य मशीन थी वो मशीन खराब हो गई। जब मशीन खराब हुई, सेठ जी को बड़ी चिंता, अब क्या होगा, जब मुख्य मशीन खराब है तो आगे के सारे काम कैसे चलेंगे।
उन्होंने मैनेजर को कहा, देखो भाई कोई मशीन सही करने वाला बुला करके लाओ। साहब बड़े बड़े लोग मशीन सही करने वाले आए, लेकिन किसी ने मशीन सही नहीं कर पाई। अब क्या हुआ, उन्होंने पेपर में इश्तेहार निकाला कि हमारी मशीन ऐसे ऐसे खराब हो गई है, आप में से अगर कोई सही कर सकता है तो कर दे, उसको उचित पुरस्कार दिया जाएगा। साहब लोगों का तांता लगना शुरू हो गया, रोज लोग आते थे, मशीन देख करके चले जाते थे। अंत में जो सही करने वाले थे उन्होंने कहा कि देखो साहब, जितने पुराने ये सेठ जी हैं उतनी पुरानी ये मशीन है, अब ये सही नहीं हो सकती है। अब तो एक काम करो कि इस मशीन को कबाड़े में बेच दो और नई मशीन लेकर के आ जाओ। लेकिन सेठ ने सोचा, अगर इस मशीन को बेच दूंगा, नई लेकर के आऊंगा, तो जिस पैसे से मैं और व्यापार बढ़ा सकता था वो सारा पैसा इसमें चला जाएगा। प्रयत्न करें, मशीन अगर सही हो जाए तो हो ही जाए। साहब लोगों का रोज तांता चला आ रहा है, रोज लोग देखते हैं, लौट करके चले जाते हैं। एक दिन सवेरे सवेरे का समय था, फैक्ट्री के अंदर सेठ जी थे नहीं, वो मैनेजर था। मैनेजर के पास में एक व्यक्ति आया, कहने लगे साहब मैंने एक इश्तेहार पढ़ा है, आपकी फैक्ट्री का है क्या? बोले हाँ हमारी फैक्ट्री का है। बोले मैं आपकी मशीन ठीक कर सकता हूं। तो उसने कहा ठीक कर सकते हो तो कर दो भाई साहब, लेकिन उसने कहा साहब मेरी एक शर्त है कि अगर मैं आपकी मशीन सही कर दूंगा तो मैं 1 लाख रुपए लूंगा। अब मैनेजर ने कहा 350 तो रोज आते हैं और तू एक और आ गया है और बात बड़ी बड़ी कर रहा है कि 1 लाख रुपए लूंगा, चल तू सही कर दे, मैंने तुझे 1 लाख रुपए दिए, जा मैं दे दूंगा तुझे 1 लाख रुपए साहब। अब मैनेजर जोश में कह तो गया, अब उसे लगा कि जैसे रोज सब लौट करके जाते हैं वैसे ये भी जाएगा, रोज मगजमारी होती है, कितने सैकड़ों लोग आते हैं, लौट लौट करके चले जाते हैं। साहब इस आदमी ने जो है वो